गलत जानकारी दे सकता है, तो यह आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस संस्कृति के लोग हैं, वहां एक समय था जब दुनिया की सबसे मजबूत शिक्षा प्रणाली हिंदुस्तान में थी। ईसा पूर्व आपने नाम सुने होंगे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के, क्रमशिला विश्वविद्यालय के। वहां देश विदेश के लोग रिसर्च करने के लिए आते थे, लेकिन बीच में बहुत से विदेशी आक्रमण हुए और इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया। देखिए, हिंदुस्तान में क्यों आते थे लोग? क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था थी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जैसे आप लोग हॉस्टल में यहाँ रह रहे हैं, उस वक्त गुरुकुल माध्यम था और वहाँ बड़ी अनुशासित जिंदगी छात्र को जीनी पड़ती थी। उसे अपने जीवन यापन के लिए आसपास के गांवों में, कस्बों में भिक्षाटन के लिए इसलिए जाना पड़ता था ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई घमंड ना हो, वह आत्मनिर्भर बने, एक समानता का भाव हो। उसके लिए गुरु सभी शिष्यों को समान रूप से देखते थे और सबसे बड़ी बात थी कि सर्वांगीण विकास वहाँ बच्चे का किया जाता था। शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष, शल्य चिकित्सा, यानी क्या कुछ ज्ञान नहीं था उस समय के ऋषियों को। ये हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली थी जिसे बीच में नष्ट किया गया और जो जानकारियां हम तक आई आजादी के बाद वो भ्रमित करने वाली थी। अभी मैं एक बहुत प्राचीन मंदिर में गया था जो 8वीं शताब्दी का मंदिर था। वहां मैंने एक मूर्ति देखी जिसमें महिला पर्स लटकाए हुए थी। मेरी नजर सिर्फ उस मूर्ति पर इसलिए गई कि 8वीं शताब्दी में दा मिलानो जैसा पर्स हमारे हिंदुस्तान में मौजूद था, जिसे हम दा मिलानो से खरीदते। लेकिन आज वक्त बदला है, उस वक्त के साथ हमें बदलना होगा और बदलना होगा सकारात्मक सोच के साथ। आज प्रदेश की सरकार आपको इसलिए टैबलेट और मोबाइल दे रही है ताकि आप किसी से पीछे ना रहें, और जो क्रांति आई है सूचना के क्षेत्र में और तकनीक के क्षेत्र में, आप उसे अपने व्यक्तित्व को मजबूत करने का माध्यम बनाएं। क्योंकि आपका ज्ञान निश्चित तौर से इस विद्यालय का नाम रोशन करेगा। आप अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं और आप अपने ज्ञान से इस राष्ट्र की एक बेहतर सेवा कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद गए थे तो लोगों ने उनका उपहास उड़ाया था कि गेरुआ वस्त्रधारी, पगड़ीधारी व्यक्ति। लोग उनके व्यक्तित्व को देखकर हंस रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि इनके अंदर ज्ञान का कितना प्रचुर भंडार है। एक मैंने कहीं पढ़ा था तो लोगों ने उनसे जीरो पर व्याख्यान करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जीरो एक ऐसा विषय था जिस पर ज्यादा नहीं बोला जा सकता। स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं व्याख्यान तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, कोई उठेगा नहीं जब मैं व्याख्यान करूं। उन्होंने 2.5 दिन व्याख्यान जीरो पर किया। ये उनका ज्ञान की पराकाष्ठा और किसी को उठने नहीं दिया। लोग उनका ज्ञान देखकर भौचक्के हो गए और जानने लगे कि हिंदुस्तान क्या है। तो आज मैं आपको यही आशीर्वाद देने आया हूं कि यहाँ से निकलने के बाद लोग आपको जाने। मैं आपका भाई, आपका विधायक हूं। आपके व्यक्तित्व निर्माण में, आपके भविष्य निर्माण में कभी आपको मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आ सका। और जहां आप पढ़ रहे हैं वह क्षेत्र दुनिया का अति विकसित विकासशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में फिल्म सिटी बनने जा रही है, दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, क्या कुछ इस क्षेत्र में नहीं होने जा रहा। क्योंकि आप MBA के छात्र हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि जब कोरोना महामारी के दौर में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, उस वक्त सबसे ज्यादा निवेश आपके इस क्षेत्र में आया। तो यह एक संकेत है आप लोगों के लिए। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कीजिए। यह क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, आपकी प्रतिभा, और अगर इस क्षेत्र में मिलेगी तो निश्चित ही
यह प्रदेश की तरक्की में 4 चांद लगाएगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष तौर से प्रबंध तंत्र का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से मुखातिब हो सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।